बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 6 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 9th का सिलेबस है और यूनिट 1 है। एक्सरसाइज 1.5 है और लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन 5 से पहले तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन भी मिल गई होगी। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने बताना है कि ये जो गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस है, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। इसके दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लें, वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है। आसान ये है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर उनका आंसर आइडेंटिटी आता है 1001 आता है तो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हम करते क्या है इसका सॉल्यूशन में हम इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को 7 से, 3 7 are 21, 5 को -4 से -20। आपको पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होती है। 3 को -5 से, 5 को 3 से, तो 5 3 are 15, 4 को 7 से 28, 7 को -4 से -28, 4 को -5 से -20, 7 को 3 से तो +21। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1001। और याद रखें ये आंसर आइडेंटिटी है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आए तो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात आपने लिखनी है एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस is an identity matrix so they are multiplicative inverse of each other. Inverse of each other. इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, आंसर 1001 विच इज आइडेंटिटी। अगर आंसर दोनों का आइडेंटिटी आता है तो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ये लिखना जरूरी है। इसके अलावा कोई और आंसर आता है तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब बच्चे पूछते हैं क्या सर यहाँ -1 आ जाए तो क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, तो आंसर इज नो, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से नहीं होंगे। इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। सॉल्यूशन लिख के हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को -3 से तो -3, 2 को 2 से तो +4, 1 को 2 से तो 2, 2 को -1 से तो -2, 2 को -3 से तो -6, 3 को 2 से तो +6, 2 को 2 से 4, 3 को -1 से तो -3। ओके, हमारे पास आएगा 1001। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सेम यही बात लिखनी है। नहीं लिखेंगे तो हो सकता है बोर्ड वाला आपके 1 नंबर काट ले। लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is an identity matrix so they are multiplicative inverse of each other. मैं इतना सा काम। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। if a is equal to 4 0 -1 2, b is equal to -4 -2 1 -1, then verify। आपने ये रूल जो है ये वेरीफाई करना है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको दोनों पार्ट कराऊंगा। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज क्या है, ए बी होल इनवर्स।
यानी इनवर्स किसका, ए बी के प्रोडक्ट का। जब तक आप ए बी फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो पहले आप ए बी फाइंड आउट करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ ए इज 4 0 -1 2, वैल्यू ऑफ बी इज -4 -2 1 -1। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया +0, 4 को -2 से किया तो -8, 0 को किसी से भी करेंगे तो वो 0 हो जाता है, -1 को -4 से करेंगे तो 4, 2 को 1 से करेंगे तो +2, -1 को -2 से करेंगे 2, 2 को -1 से करेंगे -2। हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट आएगा दैट इज -16 -8 6 0। दिस इज ए बी। अब क्वेश्चन ये था यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए बी। ए बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, इस सिंगल मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना हो उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। मतलब ये हुआ कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे नाउ ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -16 को 0 से, दरम्यान में -8 को 6 से, जीरो माइनस प्लस 48 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। अब इसी ए बी का आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, एंड लिख लें साथ एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में हम करते क्या हैं, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन, इस डायगोनल की पोजीशन, सॉरी ये ए बी का कर है ना, तो इसकी पोजीशन इन दोनों की और इनके साइन, तो -16 0 आ जाएगा, 0 -16 ओके, -8 6 आ जाएगा, 8 और -6, 8 माइनस था, नेगेटिव था, वहां पॉजिटिव हो गया, यहां पॉजिटिव था, वहां क्या हो गया, नेगेटिव। अब हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करना। हम लिखेंगे नाउ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट का ये साइन नहीं होता बच्चों, ये। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 148 के, तो चूंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/48 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज 0 8 -6 -16, और इसको हम कहेंगे कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी आपने राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज बी इनवर्स ए इनवर्स, अब हमने एक्चुअली प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसका, बी इनवर्स का और ए इनवर्स का। अब सूरत हाल ये है कि ना हमारे पास बी इनवर्स है ना ए इनवर्स है, तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। ओके, तो बी इनवर्स के लिए हमने पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू थी हमारे पास -4 -2 1 -1, तो डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -4 को -1 से, दरम्यान में लिखेंगे -2 को 1 से, ठीक। तो आपने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया माइनस प्लस
4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 2, सॉरी प्लस 2, तो ये टोटल 6 हो जाएगा एक्चुअली 6. दिस इज बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 0. अब b का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं, अब आपने b का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है. एडजॉइंट ऑफ b इज, हम करते क्या हैं, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन, -4 -1 को, -1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, -2 था तो 2 हो गया, ये 1 था तो -1 हो गया, और -4 यहाँ पर, यानी इन दोनों की मैंने पोजीशन चेंज की और इनके साइन. ओके, अब b का इनवर्स, मैंने आपसे कहा हुआ जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट. हम लिखेंगे सो b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b. ओके, वैल्यूज प्लेस करें. b इनवर्स इज इक्वल टू 6 था तो 1/6 इंटू -1 to -1 -4. दिस इज बी इनवर्स. अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 को 2 से, 0 को -1 से. 4 को किस से, 2 से, 0 को -1 से. हमारे पास आएगा 8 + 0 इज इक्वल टू 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज ए डिटर्मिनेंट. ओके, अब आपने इसी ए का क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट. तो एडजॉइंट में हम डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन दोनों की पोजीशन, 4 2 को मैं 2 4 कर दूंगा और 0 एज इट इज रहेगा, -1 था तो वो 1 हो जाएगा. 4 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये. अब आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू एडजॉइंट 2 0 1 4. ये 8 कहाँ से आ गया, ए डिटर्मिनेंट था, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. अब फाइनल बात जो है हमारे पास वो ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं. एक दफ़ा ये फाइंड आउट हुआ बी इनवर्स, एक दफ़ा फाइंड आउट हुआ ए इनवर्स. इन दोनों का अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी इनवर्स, याद रखें बी इनवर्स पहले है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू पुट करें 1/6 इंटू -1 to -1 -4, -1 to -1 -4, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8 2 0 1 और 4. ओके, अब याद रखें ये जो 1/6 और 1/8 हैं, ये इन मैट्रिक्स से बाहर हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिन पर मैंने एरो लगा दिया. 1/6 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1/48. 1 1s are 1 और 6 8s are 48. इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है. ओके, -1 को 2 से, 2 को 1 से करें जी. -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -2. 2 को 1 से किया तो +2. ओके, फिर आपने -1 को 0 से, -1 को 0 से, और 2 को 4 से, 2 को 4 से, ठीक. -1 को 2 से तो -2, 4 को -4 को 1 से तो -4, -1 को 0 से तो ये आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, और -4 को 4 से करेंगे तो -16. हमारे पास बचेगा 1/48 इंटू 0. ये कैसे 0 आया, -2 + 2 कैंसिल हो गया ना, ठीक. अब -1 को 0 से करेंगे तो 0 + 8 तो 8 आएगा,
ये -6 और इसको इससे करेंगे 0 आ जाएगा तो -16। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। ये एक्चुअली किसका प्रोडक्ट था, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 चेक करें। इक्वेशन 1 ये थी 1 और 48 0 8 -6 -16, 1 और 48 0 8 -6 -16। अगर दोनों इक्वेशन सेम है ये और ये, तो इट मीन आपका लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। और नीचे आप लिखेंगे, नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे प्रूव्ड। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। मैं आपको सेकंड पार्ट भी कराता हूं। हो गया? अच्छा बच्चों, अब हम इसका 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। ए की वैल्यू गिवन है और डी की गिवन है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू गिवन थी, इसमें ए वही है और डी जो है वो चेंज हुआ है। डी नया पार्ट है, नया मैट्रिक्स है। प्रूव ये करना है कि डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। याद रखें ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाया करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डी ए होल इनवर्स हो तो ये उल्ट हो जाते हैं, ए इनवर्स डी इनवर्स हो जाता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जो है डी ए होल इनवर्स आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें आपने जो सबसे पहले फाइंड आउट करना है वो प्रोडक्ट ऑफ डी ए फाइंड आउट करना है, यानी डी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 1 को -1 से करेंगे -1, 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे 2, सिमिलरली -2 को 4 से करेंगे -8, 2 को -1 से करेंगे -2, -2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4। सिंप्लीफाई करने के बाद ये डी ए आ गया, डी ए। क्वेश्चन ये है कि इस डी ए, ये जो सिंगल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो याद रखें जिसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना हो उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट, ये लिखा भी है मैंने, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। ये दोनों चीजें आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। इस डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 11 को 4 के साथ, 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 10 2 20 64। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 11, 2 है -2 है वहाँ पे, -10 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ओके, अब आप एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, डी ए का डिटर्मिनेंट 64 था, ये देखें। ओके, अब चूंकि डिनोमिनेटर में है तो 1/64 इंटू दिस लिख सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। इक्वेशन 2 का आंसर यही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इट मीन आपने कहीं गड़बड़ की होगी। ओके, अब आपने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में ए इनवर्स डी इनवर्स, पहले आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, ए गिवन है हमारे पास, ये 4 को 2 से, 0 को -1 से, वही हुआ है 4 को 2 से, 0 को -1 से, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 0 8। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई, इन दोनों के साइन, ठीक। अब एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट हमने 8 फाइंड आउट किया, 1/8, एडजॉइंट ऑफ ए जो है दैट इज 2014 आ गया। ओके, अब आपने डी का डिटर्मिनेंट, डी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डी का डिटर्मिनेंट और डी का एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज 3 को 2 से, 1 को -2 से, 3 को 2 से, 1 को -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी 8 आया। एडजॉइंट ऑफ डी ए, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन वो मैंने कर दिए। एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 8 आया था, 1/8 इनटू एडजॉइंट। ओके, अब फिर आपने ए इनवर्स डी इनवर्स के लिए इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई किया, 1/64, ठीक। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से किया -2, 0 को 3 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8, 1 को -1 से किया -1, 4 को 3 से किया 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 -2 10 11,
इंटू 1/64। इसमें देखें 1/64 ये आपकी इक्वेशन 1 थी, वो इक्वेशन 2 है। अगर ऐसा हो गया कि इक्वेशन 1 और 2 एक जैसी हैं तो आपने करना क्या, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। एक बात, और दूसरी बात ये कि बच्चों हमारी 1.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 में 2 मेथड है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक और बात रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक दबाना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको आने वाली हर जो है नोटिफिकेशन मिलती है।